चतुर लोमड़ी और कौवा। घने जंगल में हर प्रकार के जानवर और पक्षी रहते थे। उस जंगल में एक लोमड़ी भी थी जो अपनी चालाकी और मक्कारी के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। लोमड़ी हमेशा अपनी चतुराई से दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपना पेट भरती थी। वह कभी भी शिकार में मेहनत नहीं करती थी, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से दूसरों का भोजन छीनने का रास्ता निकालती थी। उसी जंगल में एक बड़ा और घना पेड़ था जिस पर एक कौवा रहता था। कौवा खाने पीने का बड़ा शौकीन था और हमेशा स्वादिष्ट भोजन की तलाश में रहता था। वह तेज तो था, लेकिन ज्यादा समझदार नहीं। एक दिन कौवा जंगल के बाहर गांव में उड़कर गया। वहां उसने एक औरत को आंगन में ताजी रोटियां बनाते देखा। वह रोटियों की खुशबू से लालायित हो गया और अपनी तेजी दिखाते हुए एक रोटी का टुकड़ा चुरा लिया। वह तुरंत उस रोटी को चोंच में दबाकर अपने पेड़ पर लौट आया। रोटी का टुकड़ा बड़ा और स्वादिष्ट था। कौवा ने सोचा, अब तो मैं इसे शांति से खाऊंगा और मजे लूंगा। उसी समय लोमड़ी वहां से गुजर रही थी। उसने पेड़ पर बैठे कौवे को देखा। कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा चमक रहा था। रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वह भूखी थी और सोचने लगी, यह रोटी मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए, लेकिन कौवा बहुत ऊपर बैठा है। मैं इसे सीधे छीन नहीं सकती। मुझे अपनी चतुराई से ही इसे नीचे बुलाना होगा। लोमड़ी ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने कौवे से बात करने का नाटक किया। लोमड़ी पेड़ के नीचे गई और कौवे से बड़ी मधुर आवाज में बोली, ओह कौवे महाराज, आपको देखना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपने अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी से पूरे जंगल में प्रसिद्धि पाई है। आपकी चमकदार काली पंख और आपकी तेज नजरें आपकी महानता को दर्शाती हैं। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हो गया। लोमड़ी ने अपनी चतुराई से बात जारी रखी। मुझे यह भी पता चला है कि आपकी आवाज बेहद मधुर है। मैंने सुना है कि जब आप गाते हैं तो पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो जाता है। क्या आप अपनी मधुर आवाज से मुझे भी आनंदित करेंगे? मैं आपके गाने को सुनने के लिए तरस रही हूँ। कौवा, जो पहले से ही अपनी प्रशंसा सुनकर खुश था, अब खुद को रोक नहीं सका। उसने सोचा, लोमड़ी सच कह रही है। मेरी आवाज मधुर है और मुझे इसे दिखाना चाहिए। पूरे जंगल में मेरी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। जैसे ही कौवे ने गाने के लिए अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा उसकी चोंच से नीचे गिर गया। लोमड़ी, जो पहले से ही चौकस थी, तुरंत झपट कर रोटी को उठा लिया और तेजी से भागने लगी। भागते भागते लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, कौवे महाराज, आपकी आवाज तो बहुत मधुर है, लेकिन भूख के सामने मधुरता का क्या काम। धन्यवाद, यह रोटी अब मेरी है। कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं कितना मूर्ख हूँ। लोमड़ी ने मेरी चापलूसी करके मेरी रोटी छीन ली। मुझे समझना चाहिए था कि उसकी बातों में फंसना गलत था। अब से मैं किसी की चापलूसी में नहीं फंसूंगा। कौवे ने खुद से वादा किया कि वह भविष्य में सतर्क रहेगा और अपनी मूर्खता दोहराएगा नहीं। यह कहानी दिखाती है कि चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है, लेकिन लालच के और मूर्खता हमेशा मुश्किलें पैदा करती हैं। हमें लोमड़ी की चतुराई से सीख लेनी चाहिए और कौवे की मूर्खता से बचना चाहिए।